Merry Christmas, guys! Eh? Milda! Milda! Wait, don't say. नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका अभी की लिमिटलेस दुनिया में। हाँ जी दोस्तों, बालों को थोड़ा माफ़ करना है, इस जुल्फ़ों को थोड़ा इग्नोर करो। अच्छी लग रही है तो ठीक है, पर नहीं लग रही तो इग्नोर करना। वीडियो को डिसलाइक मत करना सिर्फ इनकी वजह से, ठीक है। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो आज का जो व्लॉग है वो है कि कैसे हम इंडियंस यहाँ पे जर्मनी में, हाउ एन इंडियन इज़ सेलिब्रेटिंग क्रिसमस इन जर्मनी। हाँ जी, है हम हिंदू दिल से, है हम हिंदुस्तानी दिल से, पर यहाँ पे आते हैं तो कल्चर में थोड़ा ढलने का मन करता है। और बाकी महबूबा हमारी वो कैथोलिक है, तो इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस। और अब थोड़ा मतलब ये ना कि जब क्रिसमस वाला टाइम आता है ना, तो ये थोड़ा बहुत ही अलग सा टाइम होता है, यानी कि मन करता है कुछ करें, कुछ खास करें। क्योंकि देखो, अब हर साल दिवाली पे तो हम जा नहीं पाते, है ना, तो और होली पे नहीं जा पाते। तो ये जो त्यौहार है क्रिसमस, ये हमारे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए, ये वही दिवाली होली वाला काम कर देता है। क्योंकि पहली बात तो छुट्टियां होती हैं यहाँ पे जर्मनी में, और दूसरा कि वो फेस्टिव मौसम जो है ना, वो अलग ही फीलिंग देता है कि साल का एंड आ रहा है, नया साल शुरू होने वाला है, तो नए साल के रेजोल्यूशंस बनाए जाएं और फिर हाँ, बाकी सेलिब्रेट किया जाए ये त्यौहार। तो मन करता है कुछ ना कुछ करें। तो यार, ये दिसंबर का महीना मेरे करीब इसलिए इतना है क्योंकि पहली बात ये मुझे ये चांस देता है सेलिब्रेट करने का क्रिसमस। एज एन इंडियन आई एम सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। हाँ जी, वो इसलिए क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अब हर साल मैं इंडिया तो जा नहीं पाता, और मेरे बहुत देसी इंडियन भाई बहन होंगे और पाकिस्तानी भाई बहन भी होंगे जो पाकिस्तान नहीं जा पाते और ईद नहीं मना पाते। दो कि यहाँ भी कम्युनिटीज़ हैं, इंडियन कम्युनिटीज़ हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं जो ईद मनाती हैं, गेट टुगेदर करती हैं, दिवाली हम बनाते हैं, डांडिया करते हैं गुजराती हमारे भाई बहन। पर वो फीलिंग जो है ना यार, इंडिया पाकिस्तान जाके अपना त्यौहार मनाने की, वो नहीं आती। तो वही जो एक वॉइड बनता है ना, अब फैमिली को मिस करते हैं, तो वही जो वॉइड बनता है वो यही क्रिसमस से मेरा तो पूरा हो जाता है, ठीक है। और जैसा हमने देखा, पहली बात ये क्रिसमस ट्री भी हमारा छोटा है। इस बार हमने छोटा इसलिए खरीदा, वैसे तो 1.5 मीटर 2 मीटर का हम खरीदते हैं, क्योंकि हमारा प्लान नहीं था क्रिसमस यहाँ बनाने का। हम सोच रहे थे फ्रांस जाते हैं, स्ट्रासबुर्ग जाते हैं, कोई भी क्रिसमस कोई भी सिटी जाते हैं, पर वो प्लान चेंज हो गया। तो हमारा सारा प्लान न्यू ईयर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो हम न्यू ईयर अब दूसरी कंट्री में मनाएंगे, तो हमने बोला चलो इधर क्रिसमस अपने भाइयों के साथ, भाभीयों के साथ मनाते हैं। और गिफ्ट विफ्ट सारे आपने देखे, गिफ्ट विफ्ट सारे तैयार हैं। तो ये एक बार वापस दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, सारे पेड़ के नीचे बिल्कुल वो सैंटा वाली फीलिंग आई हुई है। तो हम हर साल यही करते हैं, गिफ्ट्स वगैरह तैयार करते हैं, और सारे गिफ्ट हैं हमारे तैयार। और इस बार हमने क्या किया है, तो मैं, मिल्डा, अली और भाभी, हाँ, तो हमने क्या किया, सीक्रेट सैंटा वाली गेम रखी। अब सीक्रेट सैंटा मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है कि हम चारों ने नाम लिखे अपने अपने और पर्ची बांध के डाल दिए, वही जैसे हमारी इंडिया में किट्टी पार्टीज़ या फिर वो कमेटी वो वगैरह वगैरह नहीं होते, तो वो निकलती है जब आप पर्चियाँ उठाते हो, तो जिसका पैसा आया वो पैसा ले जाता है उस महीने। तो वैसा ही है, पर इसमें वैसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि पर्चियाँ रख दी, और अब जो बंदा पर्ची उठाएगा, अगर अपने नाम की उठाई तो वापस डाल दे, और फिर वापस उठाए, शफल करके वापस उठाए। और अगर आपने जिसकी भी पर्ची उठाई उसके लिए आपको गिफ्ट खरीदना है। तो ये हमने इस बार सीक्रेट सेंटा रखा हुआ है। वैसे हम हमेशा मिल्डा की फैमिली के साथ सीक्रेट सेंटा वाला रखते हैं, हाँ, और गिफ्ट खरीदते हैं और भेजते हैं। अगर हमने लिथुआनिया के लिए कोई किसी बंदे का नाम उठाया तो लिथुआनिया
मिल्डा बात कर रही है नीचे अली और भाभी से उनको बुलाने के लिए ऊपर डिनर के लिए। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या डिनर टेबल तैयार हुआ है। अली आ गया तो यहाँ पे ये अली की पीछे आवाज़ आ रही है। तो अब यही मैंने जैसे बताया यार, बड़ा मतलब ये देखो आप शोर वोर मचना शुरू हो गया तो वही वाली फीलिंग आ जाती है ना, फैमिली गेट टुगेदर वगैरह। अली आ गया फिर बताते हैं। भाई ये पैर पड़ा था, ये किसका है? पता नहीं कहा फिशर गासा ऑल मेंबर्स। पर जिस जो भी सेंटा साहब है ना बड़े बेवकूफ़ थे। हाँ ऑल मेंबर्स अब नेबर्स को भी देना पड़ेगा। फिशर गासा 17 में वो भी आते हैं ना ऑल मेंबर्स। ये बात तो है, बड़ा वो बेवकूफ़ सेंटा था यार। चलो रख देते हैं। ये एक और गिफ्ट आ गया नीचे भाई पेड़ पे। बिल्डा कह रही है खाना मत देखना, अली को मना कर दिया नीचे जा सीधा, खाना अभी नहीं देखना, जब पूरा तैयार हो जाएगा तब देखना है। हाँ तो पाबंदी लग गई है। हाँ अब क्या करे अली यार। हाँ तो हाँ मैं बता रहा था कि दिसंबर का इंतज़ार और इसलिए भी होता है क्योंकि मिलता है बोनस, पैसे मिलते हैं भाई। हाँ तो कुछ कंपनीज 13th मंथ सैलरी देती है आपको, और हो सकता है उससे ज़्यादा भी पैसा मिले जिसको वाइनाक्स स्केल कहते हैं, और हो सकता है उससे कम भी मिले, आपकी एक मंथ की सैलरी से कम भी मिले, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो हमें इसका इंतज़ार भी होता है, हमें 13वीं महीने की सैलरी मिलती है, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा है। और दूसरा छुट्टियाँ है ना, अब जर्मनी में 24, 25, 26 की छुट्टी होती है। इस बार कांड ये हुआ कि 24, 25 हमारा ना वीकेंड पे पड़ गया, 26 मंडे है, 24, 25 हमारा कट गया, वीकडे में कट गया। तो और 31 हमें हाफ डे मिल जाता है, कंपनी हाफ डे गिफ्ट करती है और बाकी हाफ डे आपका होता ही है, वो सारी कंपनीज में होता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो मज़ा देती हैं। तो दिसंबर के जो लास्ट के 2-3 हफ्ते होते हैं ना, वो बिल्कुल ही फेस्टिव मूड होते हैं। अब हमारे जो कस्टमर्स हैं ना, वो भी यानी कि आप ईमेल करोगे तो उनके ऑटो रिप्लाई शुरू हो जाते हैं दूसरे हफ्ते, दिसंबर 10th 15th के बाद ना ऑटो रिप्लाई शुरू हो जाते हैं, सारे छुट्टियों पे होते हैं। तो वही ना ऐसा लगता है कि बस काम खत्म हो गया है, अब किसी ने रिप्लाई तो करना नहीं, सबके ईमेल यही शुरू हो जाते हैं भाई, जनवरी, सारा काम जनवरी में शिफ्ट हो जाता है। और वही ना मतलब ऐसा लगता है कि भार कम हो रहा है ना, नए साल की शुरुआत हो रही है और सारा मतलब चीज़ें मतलब इस साल में जो भी हुआ वो सब मिट्टी पाओ, बुरी कामों पे मुट्ठी पाओ, और जो भी दुख हैं सब कुछ है। तो वो ना एक अजीब सी अच्छी सी, यानी कि अजीब नहीं अच्छी सी फीलिंग आती है कि बस साल ख़त्म होने वाला है आपका और सब कुछ अच्छे से हो रहा है। और वही जो फीलिंग होती है ना वो एम्पलीफाई हो जाती है जब आपका क्रिसमस सेलिब्रेशन अपने दोस्तों के साथ, आप जहाँ भी जर्मनी में अब आपकी जो फैमिली आपने बनाई है ना, तो वो उनके साथ आप मनाते हो, तो वही यार अलग फीलिंग है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप हिंदू हो मुस्लिम हो तो क्रिसमस नहीं बनाओगे या ऐसे कुछ, हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करो, और नहीं मन करता ना करे, मेरा मन करता है तो मैं क्रिसमस में भी हाथ बटाता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि हमारे इंडिया में भी स्कूलों में क्रिसमस लोग बनाते नहीं थे। अब हमारा दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल था तो उसमें भी क्रिश्चियंस भी थे, है ना, मुस्लिम भी थे, और हमारी क्रिसमस के टाइम पे भी छुट्टी होती थी। तो वही बात है ना, अब छुट्टी आप मना रहे हो है ना, किसी और के रिलीजन की वजह से आपकी छुट्टी मिली है, तो इसका मतलब आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। खैर वो अलग टॉपिक है जो भी है, पर हमें भैया मज़ा आता है यहाँ पे, तो पेड़ वेड़ खरीद लिया है, ठीक है, वो हमेशा हर साल होता है, और इसलिए मुझे दिसंबर बड़ा पसंद है। और अब बन रहा है खाना। तो यूजुअली ना मिर्ला क्रिसमस ईव पे 12 डिशेस बनाती है, इस बार वो थोड़ी सी थक गई है इसलिए वो नहीं बना रही पर वो होता है कि 12 डिशेस वो बनाती है, और पिछले 3-4 साल से वो बना रही है। तो वही जैसे हमारा 56 भोग होता है ना, तो वैसे इनका ये 12 भोग होता है, ऐसा समझ लो। तो अलग अलग कल्चर है यार, अलग अलग चीज़ें हैं, आपको समझने को मिलती है, आपका दिमाग खुलता है, आपका नेचर खुलता है, आपका कैरेक्टर अलग अलग चीज़ों पे जब ध्यान देता है तो आपका ना माइंडसेट ब्रॉडन होता है। तो वही एक फ़ायदा है बाहर अब्रॉड रहने का, कि आप चीज़ों पे डिपेंडेंट इतने नहीं रहते, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये सब जो एक्सपीरियंस है, कल्चरल एक्सपीरियंस, कल्चरल शॉक, सोशल एंगेजमेंट, ये सब एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो एक किताब के पन्ने हैं जो जितना आप बारीकी से पढ़ोगे उतना ही आप खुलोगे, ठीक है। वाह क्या बात बोली यार, ये देखा कोई एडिटिंग नहीं है भाई, मतलब मुंह पे आ गया। चलो ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अब आपको खाने की तैयारी दिखाते हैं। Wow, what amazing. Can I turn on? See like this. Looks
Ale! I was waiting for this food from since for last 1 year. last year. So finally it's here. खाने का वेट कर रहे हैं और स्टार्टर शुरू हो गया है। और ये देखो एक ही टेबल पे सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अलग अलग देशों से। क्रिश्चियन भी है भाई। ठीक है, ईसाई हां सॉरी। अंग्रेजी इनको सिखाना पड़ेगा। हिंदी नहीं आती मुझे। और भाभी मजे से खा रही है। भाभी को कोई लेना देना नहीं है क्या हो रहा है आसपास। ठीक है, फोटो खींच लो भाई। ये है गार्लिक ब्रेड विद एग स्प्रेड ऑन टॉप, एवोकाडो टोमेटो सैलेड। भाभी का पहला खाना आ गया है, भाभी सबसे नूडल विद सालमन। भाभी भूखी सबसे ज्यादा उसकी। और ये स्पेशल लिथुआनियन स्नैक है, मीठा। और ये ड्रिंक के साथ किया जाता है। और ये मशरूम है। It's like Yeah, this mindset is still the same. last 2 weeks you didn't eat anything. Yeah. क्या? Finally, I got some good food. I know. और ये आ गए स्वीट डिश। मजा आ गया। न्यू सेंटा, वी हैव अ न्यू सेंटा हियर। न्यू सेंटा। खाना हो गया खत्म, अब हम खोलने जा रहे हैं अपने गिफ्ट्स, सीक्रेट सेंटा के गिफ्ट्स। 6 कहाँ से? ओलिवर। ओके, See, this is the pack. Gift I found downstairs. Abhishek, this is for you. सर्चिंग फॉर द गिफ्ट्स। This is for you. No, this is from my parents. Just. दिस इज फ्रॉम द पेरेंट्स। Yes. This I think also. The name is written on the. No, on the at the front. At the front, there is this tiny brown thing which says this. The name. Okay. It's really. Abhi. Yeah, keep looking. You'll find it. Daughter, Mama, be nice to your husband. Ah, this is for you. Yeah. Bobby. To Bhabhi, the best from the best, bro. पकड़ो। मली दीदी तेते। Such a nice guy he is. Poor guy doesn't have no eyes. I hope you can enjoy Christmas like we do. माल लेकर आया साथ। Don't worry, this was not. Be nice to your husband. He's my husband. Be nice to your. This is a message from Santa. Christmas is truly full of wonders. It makes all our savings disappear. That is the Christmas magic. Dear Ali, wishing you a Merry Christmas. I hope you will wear it on cold and windy winter days. So this was a scarf that was gifted. Stay fit and healthy, Milda, with a heart. December 22. Merry Christmas. तो बस दोस्तों यही आपको दिखाना था कि हाउ वी इंडियंस एंड पाकिस्तानी टुगेदर सेलिब्रेट क्रिसमस इन जर्मनी। सब मिलजुल के रहते हैं, सब मिलजुल के हर त्यौहार मनाते हैं। आप भी मिलजुल के रहिए, ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ को असाइड रखिए और बस सुख और शांति से रहिए।